नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, किस राज्य में कितना खतरनाक हुआ कोरोना। जीन्स वाले बयान पर सीएम तीरथ सिंह रावत को अमिताभ की नातिन का करारा जवाब। ओडिशा परिवहन विभाग का कारनामा, बिना हेलमेट ड्राइविंग के लिए ट्रक चालक का काटा चालान। गाय से टकराने के बाद कई किलोमीटर उल्टी दौड़ी पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस। और तंजानिया के राष्ट्रपति बुलडोजर जॉन मगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन। कोरोना महामारी एक बार फिर से देश भर में सिर उठा रही है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इस लहर को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देश भर से आ रही खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर के 70 जिलों में कोरोना केस 150% से ज्यादा बढ़े हैं। कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन लोग बिना परवाह किए घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। तो वहीं कई राज्य एक्शन में दिख रहे हैं। गुजरात सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माने का फरमान जारी किया है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान 2020 में गुजरात सरकार ने कुल 114 करोड़ 12 लाख 79 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया था। इसकी जानकारी 17 मार्च को ही सरकार ने विधानसभा में दी। देश में कोरोना के हाल के बारे में बात करें तो कोरोना के मामले अब देश में बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख 38 हजार के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें से 1,59,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2,34,000 बताई जा रही है। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही अपना पहला विवादित बयान भी दे दिया। सीएम के बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सीएम को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत दे डाली है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए नव्या ने लिखा, हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ पर सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है। नव्या का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस पोस्ट के बाद अपनी एक फटी जीन्स में फोटो भी शेयर कर दी। इस फोटो को शेयर करते हुए नव्या ने लिखा, मैं अपनी फटी जीन्स पहनूंगी, बहुत गर्व से पहनूंगी, शुक्रिया। आपको बता दें कि 16 मार्च को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का फटी जीन्स पहनना संस्कार नहीं है। सीएम ने अपने बयान में कहा कि आजकल महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार है? बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं? ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। वहीं सीएम ने उस बयान के साथ ही कुछ महिलाओं पर पश्चिमी सोच से ज्यादा प्रभावित होने का बयान भी दे डाला, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। ओडिशा के गंजम से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक व्यक्ति पर बिना हेलमेट पहने ट्रक चलाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लापरवाही का मामला सुर्खियों में है। ये पूरा मामला ओडिशा के गंजम जिले का है, जहां प्रमोद कुमार नाम के शख्स जिले के परिवहन विभाग के दफ्तर में अपने वाहन का परमिट रिन्यू कराने गया तो उसे बताया गया कि उसकी गाड़ी का चालान कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की बात सुनकर प्रमोद को थोड़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने पूछा कि आखिर उनका चालान काटा क्यों गया है, तो अधिकारियों ने बताया कि बिना हेलमेट अपना ट्रक चलाने के कारण उनका ये चालान काटा गया है। ये चालान 1000 रुपए का था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस गाड़ी का चालान काटा गया वो एक ट्रक था। प्रमोद कुमार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को ये बात बताई, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन उसे परमिट बिना हेलमेट के ड्राइविंग चालान भरना पड़ा और फिर परमिट को रिन्यू कराना पड़ा। प्रमोद का कहना है कि मैं पिछले 3 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, ट्रक वाटर सप्लाई में लगा हूँ। इस बीच मेरा ट्रक चलाने का परमिट समाप्त हो गया, इसलिए इसे रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस गया। तब मुझे पेंडिंग चालान के बारे में पता चला, लेकिन चालान ट्रक का था, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का। उत्तराखंड में अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से देहरादून आ रही जनशताब्दी में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 17 मार्च को दिल्ली से टनकपुर आ रही पूर्णागिरी जनशताब्दी में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उल्टी दौड़ पड़ी, जिसके बाद ट्रेन सवारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही घटना में रेल विभाग में हड़कंप मच गया। रेलवे ने आनन फानन में अलर्ट जारी करते हुए टनकपुर से खटीमा तक फाटकों को बंद कराया। बताया जा रहा है कि ट्रेन टनकपुर से चकरपुर तक उल्टी दिशा में काफी तेजी से कई किलोमीटर भागती रही। हालांकि यात्रियों और ट्रेन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नॉर्दर्न रेलवे ने लोको पायलट और गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। बताया
जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे होम सिग्नल के पास गाय के ट्रेन की चपेट में आने के बाद ट्रेन रुकी। उसके बाद ट्रेन के इंजन और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और फिर ट्रेन उल्टी दौड़ने लगी। बनबसा में पत्थर लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। इज्जत नगर मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जांच के लिए 3 ए ग्रेड ऑफिसर्स की टीम को गठित किया गया है। जांच जारी है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। मुगुफुली 1995 में संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलूहू ने इसकी पुष्टि की है। आशंका जताई जा रही है कि जॉन मुगुफुली कोविड-19 से संक्रमित थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। उन्हें बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता था। 2010 में तंजानिया में परिवहन मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त होने पर जॉन मुगुफुली काफी लोकप्रिय हुए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आज भी जानी जाती है, इसलिए लोग उन्हें बुलडोजर के नाम से भी जानते हैं। जॉन मुगुफुली का बुलडोजर नाम काफी लोकप्रिय भी हुआ था। जॉन मुगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। इसके बाद 2020 में यानी कि पिछले साल उन्हें दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।